सावन भादों में खाएं यह 12 सब्जियां, बीमारी रहेगी आपसे कोसों दूर। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका भावना अमृतवाणी में। हमारे बुजुर्ग और पूर्वज हमेशा कहते आए हैं कि जैसा अन्न वैसा मन और जैसा खाना वैसी सेहत। क्या आपने कभी गौर किया है, जैसे ही देश में मानसून की पहली बारिश होती है, सावन और भादों का महीना शुरू होता है, हमारे घर के बड़े बूढ़े हमारे खान पान को लेकर अचानक बहुत ज़्यादा सतर्क हो जाते हैं। सावन और भादों का यह साल के 2 ऐसे महीने हैं जहां एक तरफ सुहाना मौसम, रिमझिम बारिश और ठंडी हवाएं हमारे दिल और मन को खुश कर देती हैं, तो वहीं दूसरी तरफ इसी मौसम में हवा में नमी, उमस और तरह तरह के बैक्टीरिया का खतरा सबसे ज़्यादा बढ़ जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि बारिश की शुरुआत होते ही हमारे शरीर का पाचन तंत्र यानी डाइजेशन अचानक सुस्त क्यों पड़ जाता है? आयुर्वेद और आधुनिक मेडिकल साइंस दोनों ही इस बात पर पूरी तरह सहमत हैं कि मानसून के दिनों में इंसान की जठराग्नि यानी पेट की पाचन शक्ति बहुत कमज़ोर हो जाती है। जरा सी भी लापरवाही, थोड़ा सा भी भारी खाना या गलत सब्जी का चुनाव आपके पेट के इन्फेक्शन, गैस, एसिडिटी, उल्टी, दस्त, थकावट या फिर वायरल बुखार का शिकार बना सकता है। लेकिन घबराने की बिल्कुल भी बात नहीं है। अगर सावन और भादों के इन 60 दिनों में आपने अपनी थाली में सही सब्जियों का चुनाव कर लिया, तो यकीन मानिए आपको पूरे मानसून में डॉक्टर के पास जाने की नौबत बिल्कुल नहीं आएगी। आज के इस विशेष संदेश में हम आपको न सिर्फ सावन भादों के उन 12 जादुई और असरदार सब्जियों के बारे में विस्तार से बताएंगे, बल्कि आगे हम आपको मानसून कुकिंग के 5 ऐसे नियम भी बताएंगे जो आपकी सब्जी को सेहतमंद बनाए रखेंगे। इसके लिए इस जानकारी को बहुत ध्यान से सुनिएगा और हो सके तो इसे याद भी रखिएगा। नंबर 1, परवल। सावन और भादों के महीने में परवल खाना सेहत के लिए किसी अमृत से कम नहीं माना जाता। आयुर्वेद के अनुसार परवल की तासीर ऐसी होती है जो पेट के अंदर जमी गर्मी और पित्त दोष को तुरंत शांत करती है। मानसून के मौसम में जब हमारा पेट सुस्त पड़ जाता है, तब परवल में मौजूद डाइटरी फाइबर हमारे पाचन तंत्र को सुचारू बनाने का काम करता है। परवल की सबसे बड़ी खासियत यह है कि हमारे रक्त को प्राकृतिक रूप से साफ यानी शुद्ध करता है। बारिश के मौसम में बहुत से लोगों के चेहरे पर दाने, फुंसियाँ, मुहासे या त्वचा के संक्रमण की शिकायत होने लगती है। अगर आप हफ्ते में 2 से 3 बार परवल की सब्जी का सेवन करते हैं, तो यह आपके रक्त को साफ करके आपकी त्वचा को पूरी तरह चमकदार और रोग मुक्त बनाए रखता है। नंबर 2, करेला। अब आते हैं नंबर 2 पर। करेले का नाम सुनते ही बहुत से लोगों का मुंह कड़वा हो जाता है, खासकर बच्चे तो इसे देखकर ही दूर भागते हैं। लेकिन यकीन मानिए दोस्तों, सावन और भादों के महीने में हवा और पानी में पनपने वाले फंगल और बैक्टीरियल इन्फेक्शन को जड़ से खत्म करने की क्षमता अगर किसी सब्जी में है, तो वह सिर्फ और सिर्फ करेला ही है। करेले में एंटीवायरल, एंटीबैक्टीरियल और एंटी फंगल के गुण प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। यह न सिर्फ आपके ब्लड शुगर स्तर को प्राकृतिक तरीके से नियंत्रण में रखता है, बल्कि आपके लीवर को अंदर से पूरी तरह साफ कर देता है। मानसून के दौरान हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता काफ़ी कमज़ोर हो जाती है। ऐसे में करेला आपकी इम्यूनिटी को इतना मजबूत बना देता है कि मौसमी बीमारियां आपके आसपास भी नहीं भटकेंगी। हफ्ते में कम से कम 2 बार करेले का सेवन आपके पूरे परिवार को निरोगी रख सकता है दोस्तों। अब आते हैं नंबर 3, लौकी। मानसून के दिनों में हमारे शरीर को सबसे ज़्यादा ज़रूरत ऐसे भोजन की होती है जो पचने में बहुत हल्का हो और पेट पर बिल्कुल भी दबाव न डाले। लौकी एक ऐसी सब्जी है जिसमें लगभग 92% पानी होता है। जब आप लौकी का सेवन करते हैं, तो यह आपके पेट में जाकर ठंडक पहुंचाती है और पाचन तंत्र को आराम देती है। अगर आपको सावन भादों में पेट में गैस, एसिडिटी, पेट फूलना या भारीपन महसूस होता है, तो लौकी आपके लिए किसी औषधि से कम बिल्कुल भी नहीं है। आप लौकी की सादी सब्जी, लौकी का सूप या फिर उबली हुई लौकी में हल्का से सेंधा नमक और जीरा मिलाकर खा सकते हैं। यह आपके आंतों को साफ रखती है और शरीर को ऊर्जावान बनाए रखती है। अब आते हैं नंबर 4, तुरई। बहुत से लोग तुरई को बहुत साधारण समझकर नज़रअंदाज कर देते हैं, लेकिन सावन भादों के महीने में
आंतों की अंदरूनी सफाई करने के लिए तुरई को सबसे उत्तम माना गया है। तुरई के अंदर भरपूर मात्रा में डाइटरी फाइबर, विटामिन सी और आयरन पाया जाता है। इसकी सबसे बड़ी खूबी यह है कि यह पेट में जाते ही बहुत आसानी से पच जाती है और आंतों में जमा गंदगी को बाहर निकालने में मदद करती है। मानसून के मौसम में जब शारीरिक गतिविधियां कम होने लगती हैं तो इस वजह से कब्ज की समस्या होने लगती है। जब तुरई का नियमित सेवन पेट को सुबह एकदम साफ रखता है और आपको दिन भर हल्का और तरोताज़ा महसूस कराता है। अब आते हैं नंबर 5, कद्दू। सावन और भादो के महीने में कद्दू का सेवन करना हमारी आँखों, हृदय और मानसिक ताजगी के लिए अद्भुत काम करता है। कद्दू में बीटा कैरोटीन, विटामिन ए और ढेर सारे शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट का खजाना होता है। बारिश के दिनों में शरीर के अंदर कोशिकाओं के क्षतिग्रस्त होने का खतरा रहता है और शरीर में अंदरूनी सूजन बढ़ सकती है। कद्दू शरीर की इस सूजन को कम करता है। इसके अलावा सावन भादों के मौसम में जब शरीर में आलस और थकान छाई रहती है तब कद्दू का सेवन आपके शरीर को तुरंत प्राकृतिक ऊर्जा प्रदान करता है और आपकी इम्यूनिटी को बढ़ा देता है। अब आते हैं नंबर 6, कुंदरू। कुंदरू भले ही दिखने में छोटे छोटे लगते हों लेकिन गुणों के मामले में यह बहुत बड़े बड़ों को भी मात दे सकते हैं। सावन भादों में हमारा मेटाबॉलिज्म काफ़ी सुस्त पड़ जाता है जिसकी वजह से हम जो भी खाते हैं वह सही से ऊर्जा में परिवर्तित नहीं हो पाता है और शरीर का वजन बढ़ने लगता है। कुंदरू आपको सुस्त पड़े मेटाबॉलिज्म को तुरंत सक्रिय करता है। यह रक्त में शर्करा के स्तर को संतुलित रखने में मदद करता है और शरीर में अतिरिक्त वसा को जमने नहीं देता। इसकी हल्की और स्वादिष्ट सब्जी बारिश के मौसम में स्वाद और सेहत दोनों का बेहतरीन संगम है। नंबर 7, अरबी के पत्ते। सावन और भादों के दौरान भारत के लगभग हर इस हिस्से में अरबी के पत्तों की विविध प्रकार के व्यंजन बनाई जाती है। यह पत्ते विटामिन ए, विटामिन सी और आयरन का प्रमुख स्रोत होते हैं। अगर आपके शरीर में हीमोग्लोबिन यानी खून की कमी या आंखों में कमजोरी महसूस होती है तो अरबी के पत्ते आपके लिए बेहद फायदेमंद है। लेकिन एक बात का विशेष ध्यान रखें, अरबी के पत्तों को कभी भी कच्चा या आधा पका हुआ न खाएं। इन्हें हमेशा बेसन, अजवाइन, नींबू या अमचूर के साथ अच्छे से पकाकर ही खाएं ताकि गले में खराश या खुजली बिल्कुल ना हो। अब आते हैं नंबर 8, सावन और भादों के मौसम में ताज़ी और नरम भिंडी बाजार में भरपूर मात्रा में मिलती है। भिंडी के अंदर जो प्राकृतिक चिकना पदार्थ पाया जाता है वह हमारी आंतों की अंदरूनी दीवारों के लिए एक प्राकृतिक सुरक्षा परत का काम करता है। यह आंतों की जलन को शांत करता है, भोजन के पाचन को बहुत ही सहज और आसान बनाता है तथा पेट की समस्याओं को दूर रखता है। इसके अलावा भिंडी में मौजूद घुलनशील फाइबर हमारे रक्त में जमा नुकसानदेह कोलेस्ट्रॉल को भी कम करने में हमारी बहुत मदद करते हैं। नंबर 9, अरबी। अरबी में कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स और स्वस्थ स्टार्च प्रचुर मात्रा में होते हैं जो बारिश के मौसम में आपके शरीर को लंबे समय तक ऊर्जावान बनाए रखते हैं। मानसून के मौसम में नमी बढ़ने की वजह से अक्सर उम्र दराज लोगों या कमज़ोर इम्यूनिटी वालों को जोड़ों में दर्द, शरीर में जकड़न या शारीरिक कमजोरी महसूस होने लगती है। ऐसे में अगर आप अजवाइन और मेथी का तड़का लगाकर अरबी की सब्ज़ी का सेवन करते हैं तो यह आपके शरीर को शक्ति देती है और वायु दोष व दर्द को समाप्त करती है। दोस्तों, अब आते हैं नंबर 10, शिमला मिर्च। दोस्तों, सावन और भादों के मौसम में हरी, लाल और पीली शिमला मिर्च आपकी थाली का हिस्सा ज़रूर होनी चाहिए। क्या आप जानते हैं कि एक शिमला मिर्च में संतरा खाने से भी ज़्यादा विटामिन सी पाया जाता है। विटामिन सी हमारे शरीर की श्वेत रक्त कोशिकाओं को मजबूत बनाता है जो बीमारियों से लड़ने वाली हमारी मुख्य सेना होती है। सावन भादों में फैलने वाला फ्लू, वायरल फीवर, कफ, खांसी और सर्दी जुकाम जैसी संक्रामक बीमारियों को रोकने के लिए शिमला मिर्च का नियमित सेवन करना बेहद लाभदायक
माना जाता है दोस्तों। अब आते हैं नंबर 11, ककोड़ा। ककोड़ा एक ऐसी सब्जी है जो सिर्फ और सिर्फ बारिश के सावन भादों के मौसम में ही पाई जाती है। आयुर्वेद और विज्ञान दोनों ही ककोड़ा को धरती की सबसे ज़्यादा ताकतवर और पौष्टिक सब्जियों में से एक मानते हैं। इसमें प्रचुर मात्रा में प्रोटीन, एंटीऑक्सीडेंट्स और ज़रूरी पोषक तत्व पाए जाते हैं। यह सब्जी न सिर्फ आपके शरीर को कमजोरी को दूर करती है, बल्कि बारिश के मौसम में होने वाली किसी भी तरह के जिद्दी इन्फेक्शन और मौसमी बुखार से आपको पूर्ण सुरक्षा प्रदान करती है। नंबर 12, सहजन। आयुर्वेद में सहजन को 300 से भी अधिक बीमारियों का उपचार माना गया है। इसकी फलियां और पत्तियां दोनों ही पोषण का खजाना होती हैं। सहजन में कैल्शियम, पोटेशियम, आयरन और विटामिन सी की भरपूर मात्रा होती है। सावन और भादों के मौसम में सहजन का सूप पीना या इसकी सब्जी खाना हमारी हड्डियों को फौलाद जैसा मजबूत बनाती हैं, शरीर के हानिकारक तत्वों को बाहर निकालता है और इम्यूनिटी को कई गुना बढ़ा देता है, ताकि कोई भी वायरस आपके शरीर पर असर बिल्कुल भी ना कर सके। अब